सपा की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। बीएचयू आईआईटी छात्रा रेप केस से सरकार के लचर रवैये से आरोपियों को मिली जमानत। ये बात माता प्रसाद पांडे ने कहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बुलडोजर संस्कृति और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइन का स्वागत किया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो सपा लगातार कहती रही है। बीजेपी सरकार बुलडोजर संस्कृति की आड़ में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। आईआईटी बीएचयू छात्रा रेप केस में भी अभियोजन पक्ष के लचर रवैये की वजह से ही आरोपियों को मिली जमानत। गाजीपुर में सैदपुर में हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे अर्जुन राय, और उनकी तीसरी पुण्यतिथि भी उसी में मैं आया था। बनारस में पहले भी आया करता था। उस दिन यहाँ थोड़ा पढ़ा भी था 1 साल, और जब स्पीकर था तो बनारस आता जाता रहता था। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें और अपने पुराने लोगों से भी मिलें, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनारस का कितना कायाकल्प किया है उसको भी देखें। इसी उद्देश्य में आया। आज वाराणसी में आप दक्षिणी विधानसभा के पूर्व विधायक से मिले जो कि बीजेपी से थे, क्या कुछ कयास? देखिए, ऐसा है, वो बड़े सीनियर विधायक थे। मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर वही थे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया, मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया। वो वरिष्ठ है और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और वो चलने उलने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने संबंध थे, और सबसे बड़ी बात थी वो बहुत सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज़ वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, कोई बम फूटा था, उस सब बारों में वो बहुत सवाल करते थे और बनारस के लिए बहुत जागरूक रहते थे। ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया था। एक औपचारिक भेंट थी, एक हमारे साथी जैसे पुराने साथी हों जैसे उनसे मिला जाता है, यही हमारा मकसद है। उस पर हमारे अखिलेश जी कहा गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, उस पर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब काले कारनामे तो अब कहाँ तक कहा जाए, ये आपका किसका कारनामा है? छात्रा के साथ बीएचयू में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है? ये समाजवादी पार्टी का है? किसका कारनामा? उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है? देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? तो ये पक्षपात पूर्ण ढंग से ये सरकार कार्रवाई करती है, अपने विरोधियों को त्रस्त करती है, परेशान करती है। रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से न्याय नहीं करती। वो ये कहते हैं कि आप लोग झूठ नैरेटिव फैलाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। अब आप हमें ना, आप देखिए, हम उनके बात का कहाँ जवाब दें? हम लोग क्या झूठ फैलाते हैं? सुबह से शाम तक तो यही लोग बोलते हैं, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? क्या बोला गया था? आई 2 करोड़ नौकरी? कहाँ आई? 2 करोड़ नौकरी देंगे? कौन बोला था कि हम विदेश से सब पैसा लाएंगे जो खातों में हमारे यहाँ के लोगों का चुरा के जमा किए हैं, उनको लाएंगे, गरीबों में 15-15 लाख बांटेंगे? ये झूठ है कि नहीं है? बताओ। नहीं, वो खटाखट वाले पर जो है। अब वो खटाखट का छोड़ो, ये बताओ झूठ है कि नहीं? तो झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं?